तो ये देखो गर्मा गर्म बर्गर्स, ये यहाँ पर सेट कर। हेलो एवरीबॉडी। अरे वाह, क्या हो रहा है भाई? ये आपकी खातिरदारी के लिए तैयारी हो रही है। मेरी खातिरदारी के लिए? यस। अरे वाह, बैठिए बैठिए। दरअसल मुझे आपको थैंक यू बोलना था। हाँ, क्योंकि आप मुझे रोज ब्रेन कैफे में आने देते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स करने देते हैं, मैं आपको इतना सताता हूँ फिर भी आप मुझे कुछ नहीं बोलते। तो हम सब लोग ने मिलकर सोचा कि आपको देंगे एक बर्गर ट्रीट। यस। मुझे? यस। मतलब आज मुझे किसी के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ओह वेरी गुड। तो ठीक है, मैं खाता हूँ अपना बर्गर। अंकल, ये आपको टेबल क्लॉथ कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना। मुझे आपकी एक और खातिरदारी करनी है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू ब्रेन कैफे, एक ऐसा कैफे जहां अंकल के फेमस बर्गर्स, जूसेस और दूसरे फूड इन्वेंशंस के अलावा हम अलग अलग साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंस के प्रिंसिपल्स भी सर्व करते हैं। सो मैं हूं शक्ति और ये है अंकल एस्ट्रो। और अब कमोशन, प्रमोशन, इमोशन और इनके साथ राइम करने वाले बाकी सारे नोशंस को कीजिए साइडलाइन, क्योंकि आज ब्रेन कैफे में सेंटर स्टेज बिलोंग करेगा सिर्फ मोशन को। बेटा शक्ति, देखो अगर तुम मोशन की बात कर रहे हो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं टेबल पे खाना खा रहा था, बर्गर खा रहा था, तुमने टेबल क्लॉथ खींचा, करेक्ट है? Yes. वहाँ जितनी चीजें पड़ी थी, वो प्लेट थी, वो केटल थी, वो चीजें अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, उनकी मोशन कहाँ गुल हो गई थी? आई वांट टू नो दैट। अंकल वो हुआ इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया? इनर्शिया उस स्टेट को कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, और उसकी ये प्रॉपर्टी तब तक कायम रहती है जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। एक्चुअली उस प्रैंक के जैसा ही कुछ और करते हैं, मोशन का एक और एग्जांपल दिखाने के लिए। लेकिन इस बार हम प्लेट्स और कटलरी के साथ नहीं, अंडे के साथ करेंगे। अंडे के साथ प्रैंक? यस। अंडे। देखिए मेरे पास है यहाँ पर एक प्लेट, ओके, और ये है एक वुडन सिलेंडर, ओके, जो कि आर पार देख सकते हैं, और ये है बीकर जिसमें हमने आधा ग्लास भरा हुआ है पानी, और इसे रखेंगे इसके ऊपर, और ये वुडन सिलेंडर को हम इसके ऊपर एग्जैक्टली प्लेस करेंगे, और ये रख दिया हमने इसके ऊपर अंडा, ओके, ऑलराइट। अब देखिए मजा। 1 2 3 एंड ओके, मैं अभी और कुछ दिखाता हूं आपको। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 बीकर डायगोनली प्लेस्ड। अब इसके ऊपर रखते हैं प्लेट। अब ये 2 वुडन सिलेंडर्स को रखते हैं एग्जैक्टली ग्लास के ऊपर। अगर अंडे टूट गए ना तो सफाई तू करेगा यहाँ पर। टेंशन मत लीजिए। ये एक अंडा यहाँ रखा और ये एक अंडे को यहाँ प्लेस कर दिया, ओके? चल भी? ओके। ऑलराइट, 1 2 3। तो गाइस मजा आया कि नहीं? Yes! ऑलराइटी। लेकिन ये कैसे हुआ भाई, ये तो बता दे। इसके पीछे भी इनर्शिया का कमाल है। जब होल्डर को तेजी से हटा दिया गया तो अंडे आगे जाने के बजाय इनर्शिया की वजह से उसी जगह पर रहे और ग्रेविटी की वजह से नीचे ग्लास में जा गिरे। अच्छा समझ गया। अगर मैं कभी स्टूल पे बैठा हूँगा और कोई जोर से मेरा स्टूल खींचेगा
तुम मुझे कुछ नहीं होगा इनर्शिया की वजह से। अरे अंकल, आपके नीचे से कोई स्टूल खींचेगा ना तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे और फिर आपका सर बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की तरह घूमने लगेगा। देखिए, बिल्कुल इसी तरह। ये कैसा स्पिनिंग टॉप है? अरे ऐसे टॉप तो हम लोग बचपन में कितने चलाया करते थे। कोई टॉप का टॉप दिखाता तो मानते तेरे को। अगर ये है तो छोटा टॉप, पर ये साइंस के कई प्रिंसिपल्स दिखाता है। एनर्जी, फ्रिक्शन, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ये टॉप जिसे वाइंड करने के बाद इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी। जब टॉप को हम स्पिन करते हैं, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन और मूवमेंट की एनर्जी होती है, और ये एक एक्सिस पर स्पिन करती रहती है। थोड़ा स्पिन करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से इसका मोमेंटम और वेलोसिटी यानी कि मोशन का स्पीड कम होने लगते हैं और ग्रेविटी इस टॉप को पुल करने लगती है और इसलिए ये लड़खड़ाती हुई फाइनली स्टॉप करती है। तो चलिए फिर हो जाए एक बिग टॉप। हो जाए। ऐसा लगता है तू ये व्हील तो मेरे गैराज में से लेकर आया ना? हाँ अंकल, इस साइकिल के टायर को मैंने टॉप बना दिया है, ये देखिए। और अब इसे टेबल के ऊपर प्लेस कर देंगे, ये देखिए। इसको गोल गोल स्पिन करता हुआ देखकर मेरा दिमाग भी गोल गोल घूमने लगा भाई। अब ये देखिए, ये स्पिन हो रहा है। मैं इसे थप्पड़ मारूंगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, ये देखो। ये देखिए गाइस, तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? ऑल राइट, यू डू कम हियर। ओके, चलो इसे स्पिन करो। ओके, अब इसे पकड़ो, इसे ऊपर से पकड़ो और उसे प्लेस कर दो ऊपर, रख दो सीधा, बस छोड़ दो। काश कि मैं बच्चा होता और तुम मेरे अंकल होते तो मुझे हर रोज ऐसी चीजें खेलने के लिए मिलती। देखो ना, अभी भी कितना स्टेबल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक एक्सिस पे स्पिन हो रहा है और वो इतना तेज स्पिन कर रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी उसकी मोशन को ब्रेक नहीं कर पा रही है। लेकिन अब देखिए, जैसे इसकी रफ्तार धीरे धीरे स्लो हो रही है, अर्थ की ग्रेविटी इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है और धीरे धीरे ये टॉप धड़ाम गिर जाएगा। गिर जाएगा। ये रुक गया और ये गिर गया। ओके, सो अब इसे अटैच करेंगे हम ये एक स्ट्रिंग और मैं इस व्हील टॉप का मोशन से रिलेटेड एक और चीज दिखाऊंगा। सो हम इस व्हील टॉप को यहाँ पर टाइटली बांध देते हैं। अब इसे हमने टाई कर लिया है। अब ये देखिए, अब मैं इसे उठाता हूं तो ये ऐसे सस्पेंडेड रहता है। अंकल एक काम करिए, अब आप इस व्हील को स्पिन कीजिए। करूं? हाँ, ओके। बस ये अंकल ने व्हील को स्पिन किया और अब हम इस स्ट्रिंग से ये देखिए, और जैसे ही मैं इसे हल्का सा स्लो करूंगा, कैसे रोटेट हो रहा है, देखो डायगोनली रोटेट होना शुरू हो गया। देखिए, भैया ये व्हील ऐसे क्यों स्पिन हो रहा है? दरअसल इसका फंडा नॉर्मल बाइसिकल के मोशन जैसा ही है। मतलब कि जब तक ये रोटेट कर रहा था तब तक ये गिरा नहीं। अंकल क्या आप जानते हैं, अर्थ भी स्पिन करता है। अर्थ में दो मेजर मूवमेंट्स होते हैं, एक रोटेशन यानी अर्थ का अपने एक्सिस पर स्पिन करना और दूसरा रेवोल्यूशन यानी अर्थ का सन के अराउंड मूवमेंट। अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करती है और सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन वो 365 और 1/4 डेज में। और इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से ही हमें मिलते हैं सीजन्स, वेदर और डिफरेंट टेम्परेचर्स। वैसे एक चीज तूने नोट की है शक्ति, कि हर स्पिन करने वाली चीज गोल होती है, भले ही वो व्हील हो या बॉल हो, यहाँ तक कि जो अपनी अर्थ है वो भी गोल ही है। हल्की सी ओवल है लेकिन गोल ही है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अंकल। दैट्स बिकॉज जो राउंड शेप होता है इफेक्टिव मोशन के लिए सबसे बढ़िया शेप माना जाता है, इसलिए व्हील्स भी राउंड होती हैं।
This brings to my next example of motion. तो आखिर हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले राउंड व्हील्स ही क्यों चूज किए? Why not triangle shaped? Why not square? All right. तो हमारे पास है यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल कार, ये है रिमोट, और यहाँ पर है डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ व्हील्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक पेंटागन शेप व्हील, ये है ट्रायंगल शेप, ये है नॉर्मल सर्कुलर शेप व्हील, और ये है स्क्वायर शेप व्हील। अब इन व्हील्स को हम इस रिमोट कंट्रोल कार के साथ अटैच करेंगे। जो व्हील्स हैं इस कार के पिछले हिस्से पर हम अटैच करेंगे, और ये देखेंगे कि ये व्हील्स इस कार के मोशन और स्पीड को कैसे इफेक्ट करती है। और हमारे पास हैं दो सर्फेसेस, ये है एकदम स्मूथ सर्फेस, ये देखिए, और ये है फ्रिक्शन सर्फेस, यानी कि हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर कारपेट। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज तुम्हारे पास, ये हमारे पास भी एक आइटम है। क्या? और वो है टाइमर, जिसे हम टाइम करेंगे कि कौन से व्हील के साथ कार कितना टाइम लेती है। राइट, वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो अब ये मेरे पास है रिमोट कंट्रोल, हम इस कार के पिछले व्हील पर अटैच करेंगे स्क्वायर शेप व्हील्स। ये टाइट कर दी, और दूसरे हिस्से पर भी स्क्वायर शेप व्हील्स को इस तरीके से अटैच कर दिया। अब हम रखेंगे इसे स्मूथ सरफेस पर। रिमोट कंट्रोल ऑन करता हूं। अब ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके, 3, 2, 1 एंड गो। ओके, 5 seconds. सो स्क्वायर शेप व्हील ने लिए 5 seconds. अब हम इसे फ्रिक्शन सरफेस पे रखते हैं यहाँ पर, और इसे टाइम करते हैं। सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड गो। seconds. 4.6 seconds. इस पर थे 5 seconds और इस पर थे 4.6 seconds. ओके, अब हम इसके व्हील्स चेंज करते हैं, और ये अटैच कर दिया हमने पेंटागन। अब इसे रखेंगे स्मूथ सरफेस के स्टार्टिंग लाइन पे, और हियर वी गो। 3, 2, 1 एंड गो। कितने सेकंड्स? 4.5. 4.5 seconds. ओके, अब फ्रिक्शन सरफेस पे हमने इसको रख दिया है। अब इसे ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। How many seconds? 4.3. अब हम लगाएंगे इसमें ट्रायंगल व्हील। इसे अटैच करते हैं यहां पर। ये हो गया फिक्स। रेडी अंकल? रेडी। 3, 2, 1 एंड गो। कितने सेकंड्स? 6.63 seconds. 6.63 seconds. 3, 2, 1 and go. अब देखिए, गाड़ी बीच में ही रुक गई, तो इसलिए ट्रायंगल व्हील्ड गाड़ी में आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो अब हम इसका फिर से व्हील चेंज करेंगे और लगाएंगे कौन सा व्हील? सर्कल्ड व्हील। 3, 2, 1 एंड गो। .6 seconds. On the count of 3, 2, 1 and go.
3 सेकेंड 3 सेकेंड। तो गाइस कंक्लूजन ये निकला कि सर्कुलर शेप व्हील्स दोनों सरफेसेस पे बहुत अच्छी तरीके से चले और काफी तेजी से चले, और ट्रायंगुलर शेप व्हील सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस। इनफैक्ट इस फ्रिक्शन सरफेस पर तो ये ट्रायंगुलर व्हील्स बिल्कुल भी नहीं चले, 0 फ्लॉप। 0। और मजे की बात यह है कि पेंटागोनल और स्क्वायर शेप व्हील ने सिर्फ फ्रिक्शन सरफेस पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, स्मूथ सरफेस पर ये चल नहीं पा रहे थे। तो शक्ति ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीजन क्या है? ऑल राइट, आई एक्सप्लेन। व्हील्स की मूवमेंट डिपेंड करती है फ्रिक्शन पर। व्हील्स और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन डिटरमाइन करता है कि व्हील कितनी तेजी से उस सरफेस पर चलेगा। हर आकार के व्हील को अगर मैचिंग ग्रूव्स वाला सरफेस मिल जाए तो वो उस पर आसानी से चल पाता है। सो गाइस, देखा आपने कैसे व्हील्स जो किसी भी व्हीकल को मूव करते हैं उनके अलग शेप्स मूवमेंट और व्हीकल की स्पीड को कैसे अफेक्ट करते हैं। वैसे कि आपको पता है कि एक सिंगल स्टेप लेने के लिए 200 मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। 200? यस। अच्छा, तभी क्या मतलब आई गेट सो टायर्ड। तो चलिए अंकल के टायर्ड मसल्स के लिए लेते हैं एक ब्रेक। हम थोड़ी देर में फिर लौटेंगे विद लॉट्स मोर मोशन ऑन ब्रेन कैफे। ऑलराइट गाइस, हु वांट्स टू ट्राई दिस?